जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार आचार्य कुंद कुंद देव के अंतरंग परिणति को व्यक्त करने वाला सर्वोत्कृष्ट ग्रंथाधिराज है। हर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग रूप निर्विकल्प ध्यान में लीन होने वाले आचार्य कुंद कुंद देव जब इस ग्रंथ की रचना करते हैं, उस समय शुभ राग रूप विकल्प के काल में भी वे अबंधक है, वे निराश्रव है। क्योंकि इस ग्रंथ में इस पर जोर देकर के समझाया है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा राग का भाव होने पर भी उन्हें कर्मों का आश्रव और बंध नहीं होता। सबसे बड़ा अपराध है वह बेहोशी है और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा प्रति समय जागरूक है। ज्ञानी की आंख बंद हो तो भी वे जागरूक है क्योंकि दृष्टि खुली है, और अज्ञानी की आंख खुली हो तो भी वह बेहोश है क्योंकि उसकी दृष्टि में मिथ्यापन है। जब आंख खुलती है तब तो हम उठते हैं,
मगर जब दृष्टि खुलती है तब हम जागते हैं, और जागे को सदा ही सवेरा है, सोते को सदा ही रात है। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी के जीवन में अज्ञान की अमावस आती नहीं है। जिस समय ज्ञान की पूर्णिमा का दर्शन हुआ, उसी समय उन्होंने प्रत्येक ज्ञेय को जानने के काल में उस पूर्णिमा के चांद को ही देखा है, जो पूर्णिमा का चांद पृथ्वी पर आता नहीं है। हम ये देखते हैं कि पूर्णिमा के चांद की रोशनी से पृथ्वी प्रकाशित होती है, मगर चांद उतर करके पृथ्वी पर नहीं आता है। सम्यक दृष्टि को प्रति समय यह जागृति रहती है कि यह देह की पृथ्वी चैतन्य चांद की पूर्णिमा के ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा प्रकाशित हो रही है, मगर ये देह रूपी पृथ्वी पर चैतन्य चांद का अस्तित्व नहीं है। ये फासला देखने की कला समयसार में समझाई है कि मिट्टी के साथ में अपने ज्ञान को अनुभव न करना और ये समझ में आना कि मिट्टी के साथ में जो मिला हुआ घी है, वह घी अग्नि के निमित्त से गर्म हो रहा है, मगर जब वह गर्म होता है तब भी उस घी में जो चिकनापन का स्वभाव है, वह स्वभाव उसका छूटा नहीं है। मिट्टी का योग होने पर भी घी चिकना है, अग्नि के ऊपर होने पर भी घी चिकना है, और गर्म होने पर भी वह घी चिकना है, क्योंकि चिकनापन उसका स्वभाव है। यह भगवान आत्मा भी देह रूपी मिट्टी के योग में रहने पर भी और कर्म के उदय की अग्नि होने पर भी और रागादि भाव रूप विकार होने पर भी ज्ञान स्वरूप ही रहा है, क्योंकि स्वभाव को परद्रव्य और प्रभाव घात नहीं कर सकते। ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी ये तो नौ कर्म है, देह रूपी मिट्टी, और जो अग्नि है, जो कर्म का उदय है, वह द्रव्य कर्म है। और जो घी जैसे गर्म हुआ है, ऐसे ही आत्मा में क्रोध के भाव की अग्नि हो, वह भाव कर्म है। और इन तीनों कर्मों से अप्रभावित ऐसा जो भगवान आत्मा का स्वभाव है, ये स्वभाव चैतन्य स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, और ये स्वभाव को अनादि काल से कुछ भी नहीं हुआ। इस स्वभाव की जागृति का नाम धर्म है, इसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसा सम्यक दर्शन जिन्हें प्रकट हुआ है, वह ज्ञानी घर में रहता ही नहीं है, क्योंकि जो देह रूपी घर में न रहता हो, वह ये अत्यंत दूर ऐसे जिनके साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं है, ऐसे मिट्टी के मकान में कैसे रह सकता है। तो परमाणुओं के आकार प्रकार पर दृष्टि गए बिना जब ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, उस समय ज्ञान दशा प्रकट होती है, ज्ञानी की दशा प्रकट होती है। पिछले 180 दिनों से अभी हमारी चर्चा इस ग्रंथादिराज पर चल रही है। आज सहज ही संयोग है कि ये तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का सार, ये सिमंदर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का सार, यह समय सार आज
180 दिनों की पूर्णाहुति पर 6 महीने आज पूर्ण हुए। आचार्य अमृतचंद्र देव स्मरण में आए बिना रहते नहीं, क्योंकि वे समय सार की वो जो आत्मख्याति टीका के 34वें श्लोक में 6 महीने का वर्णन करते हैं कि 6 महीने तक लगातार यदि कोई जीव स्वरूप का चिंतन करता है तो अधिक से अधिक 6 महीने में उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती ही होती है। मगर ये खास कि वो निरंतर वो 6 महीने तक उसके भीतर में वो चैतन्य का जोर रहे। वह खाता है तो चैतन्य के लिए, वह पीता है तो चैतन्य के लिए, वह बोलता है तो चैतन्य के लिए, उसकी सांस भी अंदर शरीर में गई तो भी चैतन्य के लिए, और सांस बाहर निकली तो भी चैतन्य के लिए, उसका जीना हो तो चैतन्य के लिए, उसकी मृत्यु भी हो जाए तो चैतन्य के लिए। ऐसा जिस व्यक्ति का जीवन हो जाता है उसके लिए नियम से 6 महीने के भीतर वह सम्यक दर्शन पाता है। और उसका प्रमाण आप सभी ज्ञान दीपकों ने, आप परमात्माओं ने देखा कि जो इतने तत्व की गहराई में जो उतरते हैं ऐसे ज्ञान दीपक, ऐसे आप परमात्मा प्रति समय तत्व विचार का जोर होने से अब कैसी आपकी स्थिति हो रही है। पहले जो परिणाम महीनों महीनों तक वो राग और द्वेष के रूप में ही अंदर जाल बन करके आपको परेशान करते थे, बांधते थे, अब सहजता आ गई। एक बच्चे की तरह आपका जीवन होने लगा कि जो घटना घटी वो उसी समय आपके ज्ञान में जानने में आई और गई। पहले जो पकड़ थी वो पकड़ अब छूटती जा रही है। वो ये तत्व का ही जोर है। बरसों बरसों तक नहीं, भव भवांतर तक ये विकृति अंतर में गठान जो बनती जाती थी वो गठान अब ढीली हो रही है। और गठान ढीली हो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये गठान लगी कैसे है। और गठान है वह मोह की गठान है, मिथ्यात्व की गठान है। स्वरूप के आश्रय के बिना ये गठान लगी है। और वह चैतन्य स्वरूप इस समय सार में हमें समझाया है। आचार्य कुंदकुंद देव ने आज सहज ही देखो 180 दिन पूरे हुए। आज 6 महीने इस ग्रंथ के हमारे सत्संग के पूरे हुए। कल ही मैं कुछ ज्ञान दीपकों से बात कर रहा था कि 6 महीने कैसे बीत गए पता नहीं। जैसे अभी अभी विपुलाचल पर्वत पर हम बैठे हैं और समय सार का ओपनिंग कर रहे हैं और अचानक ये 6 महीने पूरे हो गए। इंद्रिय विषय के भोगों में जहां रुचि है ना, इंद्रिय विषय के भोगों की रुचि वाले जीवों को भी कभी कभी दुकान पर जैसे कोई व्यस्त है तो खाना दोपहर का छूट गया, हो सकता है 4 बज गए, दोपहर का शाम का खाना एक साथ में खा लिया। कभी कभी ऐसा हो कि दुकान पर रोज जाना है, मगर ऐसा हुआ कि शादी है, पार्टी है, तो दुकान पर आज पूरे दिन भर गया ही नहीं। मंदिर जाने का नियम है, मगर ट्रेन में ही बैठा है कि मंदिर न जा पाया और आज उसका मंदिर छूट गया। 36 घंटे की ट्रेन थी, अब सुबह से लेकर के रात हो गई, मंदिर गया ही नहीं। तो जहां पर पाप और पुण्य ऐसे प्रकार की घटना बता रहा हूं, खाना पीना, इंद्रिय विषय के भोगों को भोगना, उसमें भी एकाध दिन का ब्रेक आ जाता है। जहां पुण्य तुम करते हो, तुम 6 महीने तक उपवास नहीं कर सकते लगातार। तुम 6 महीने तक ये नियम रखना कितना कठिन है कि देव दर्शन किए बिना मैं पानी नहीं पीऊंगा, कि ट्रेन का क्या ठिकाना। मगर पिछले 6 महीने से एक दिन भी छूटे बिना आप निरंतर नित्य चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने बैठ गए। और प्रकृति ने भी ये व्यवस्था की कि एक दिन का भी अंतराल आए बिना
ये समयसार ग्रंथ इतना मंगलमय हमारा ये पूर्ण हुआ है, जो आश्रव अधिकार आज पूर्ण होने जा रहा है, और हम आचार्य कुनकुन देव से प्रार्थना करते हैं, हमारे भीतर में यदि दृढ़ निश्चय हो तो प्रकृति व्यवस्था करती है, इतनी बात याद रखना। यदि अंतर में ये भावना है कि मुझे कैसे भी करके इस ग्रंथ पर सत्संग करना है, तो बहुत बार तुम्हें इंटरनेट नहीं आता होगा, मगर इंटरनेट आ गया, लाइट नहीं थी, लाइट आ गई। कहीं ना कहीं से प्रकृति कैसे व्यवस्था करती है, बाकी सब प्रकृति पर छोड़ देना। अपना पुरुषार्थ अपने में जागृति के अलावा सारे जगत की हर एक घटना को प्रकृति पर अर्थात कर्म के उदय पर छोड़ देना। और आज जो अंतिम गाथा है, इस अंतिम गाथा में हम प्रवेश करते हैं। कल जोड़े के रूप में ये दो गाथा हमने ली थी, ये दो गाथाओं पर हमने पाठ किया था। आज 180वीं गाथा में वो सिद्धांत बताते हैं। देखो, जिस प्रकार पुरुष के द्वारा ग्रहण किया हुआ आहार जठराग्नि के संयोग से अनेक प्रकार मांस, चर्बी, रुधिर आदि रूप परिणमित होता है, उसी प्रकार शुद्ध नई से च्युत ज्ञानी जीवों के पूर्वबद्ध द्रव्याश्रव अनेक प्रकार के कर्म बांधते हैं। वो दृष्टांत दिया था कल, मांस, चर्बी, रुधिर आदि रूप शरीर में ये परमाणु अपने आप परिणमित हो जाते हैं। ऐसे ही 8 कर्म का उदय आता है, और ज्ञानी जब शुद्ध नहीं से च्युत होता है, इतना ऊपर की अवस्था में था और वहां से फिर गिर गया, ये भी परिणामों की विचित्रता है। 11वें गुणस्थान तक पहुंच करके नीचे गिरता हो, तो वहां से नीचे गिरने के बाद में अनंत काल तक संसार परिभ्रमण हो सकता है, क्योंकि वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल अनंत काल है जो 11वें गुणस्थान तक पहुंचा। और दूसरी एक बात आपको बताऊं कि कोई जीव 11वें गुणस्थान में पहुंचा है, ये परिणामों का स्वरूप समझना। एक जीव है, यहां से धीरे धीरे ऊपर यात्रा करते करते 11वें गुणस्थान तक पहुंचा। एक हाथ खाली ऊंचा करो तो केवल ज्ञानी से परिचय हो जाए, केवल ज्ञानी हो जाए। 11वें और 13 में अंतर क्या है? बीच में एक खाली 12वां गुणस्थान है। तो गुणस्थान के नंबर से देखो तो केवल ज्ञान के पास में कितना पहुंचा हुआ जीव है, मगर वो 11वें गुणस्थान से नीचे गिरता है, तो 11वें गुणस्थान से नीचे गिरकर निगोद तक जा सकता है। निगोद या आलू में आप जरा विचार करो, ऐसा भी हो सकता है कि जो आलू आज सब्जी मंडी में बिक रहे हैं, कभी वह जीव पूर्व भव में भावलिंगी मुनि और वह 11वें गुणस्थान की यात्रा करके नीचे गिरा हुआ जीव हो सकता है। और दूसरी बात, ये तो हुआ 11वें गुणस्थान से निगोद में जाना। अब जो दूसरी बात कि कोई जीव अनादिकाल से निगोद में है, जैसे भरत चक्रवर्ती के पुत्र, और निगोद में से बाहर निकले और इंद्रगोप नाम के वो कीड़े हुए, और वहां से फिर भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में जन्मे, और उनका उसी भव में मुनि धर्म अंगीकार किया, सम्यक दर्शन मुनि धर्म, और उसी भव में फिर वे मोक्ष में गए। तो ये देखो, कोई निगोद से निकल करके एक भव तिर्यंच का करके वो सीधा मनुष्य बन करके फिर उसी भव में मोक्ष में जाता है। बीच में 11वां गुणस्थान नहीं आता, क्योंकि सीधी क्षपक श्रेणी लगाई है। 8, 9, 10, 11 ये जो उपशम श्रेणी के गुणस्थान बीच में ना आए। अनादिकाल से भव भ्रमण करते हुए उन जीवों को न देव गति आई, न तो नरक गति आई, क्योंकि तिर्यंच गति में ही निगोद में थे। निगोद तिर्यंच गति में आता है, तो अनादिकाल से निगोद में ही थे, और वहां से बाहर निकले
तो तिर्यंच गति में ही कीड़े हुए और फिर मनुष्य हुए। तो एकेंद्रीय भी तिर्यंच, ये कीड़े भी तिर्यंच और मनुष्य हुए, दो ही गति हुई। उनके परिणाम कितने जोरदार होंगे कि वो उसी भव में मोक्ष में गए। तो दो बात लेना, एक तो है जो 11वें तक पहुंच करके नीचे गिरता और निगोद में चला जाता है, और कोई निगोद से निकल करके उस भव में ही मोक्ष में चला जाता है। ये परिणामों का खेल मैं आपको बता रहा हूं कि ये भाव कैसे होते हैं, ये परिणाम कैसे तीव्र मंद, पुरुषार्थ कितना बलवान, पुरुषार्थ कितना कमजोर, ये सब प्रकरण सुनकर के अंदर से ये जागृति रहे कि ये परिणाम तरंग की तरह है और मैं परिणाम नहीं हूं, मैं ध्रुव सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं। नहीं तो बहुत भय लगेगा कि अरे ये परिणामों का क्या ठिकाना, परिणाम कल बिगड़ जाएंगे। तो आज तुम धर्म कर लो, आज जो अनुकूलता मिली है वह अनुकूलता कल नहीं मिलेगी। क्या पता, आज शरीर स्वस्थ है, कल शरीर स्वस्थ न हो। आज देव शास्त्र गुरु का योग मिला है, कल हमें न मिले। क्या पता कल मैं यहां रहूंगा या नहीं रहूंगा, क्या पता। और कल मैं यहां रहूं मगर ये जो उत्तम योग प्राप्त हुआ है वह कल होगा या नहीं होगा, क्या पता। और कल मैं यहां रहूं और ये योग भी प्राप्त हो मगर ये परिणाम कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या पता। अभी जो भाव आ रहे हैं, इसलिए इन भावों का सदुपयोग अभी कर लेना चाहिए। ऐसा समझ करके अज्ञानी भावों का उपयोग करना चाहता है मगर वो उपयोग कर नहीं पाता, क्योंकि भावों का असली सदुपयोग तो तब होता है कि भावों में रस छूट जाता है। ये परिणाम मेरा स्वरूप ही नहीं है और तुम और गहराई में जाओ। जो भी भाव उत्पन्न होते हैं उन भावों का अनुभव जो करता है उसके लिए आत्मा में जो राग और द्वेष के भावों की तरंग और विकल्प की तरंग उठती है, तात्कालिक उधर चले जाना। जहां आंधी और तूफान आया तो उसे रोक नहीं सकते, मगर समुद्र की गहराई में वहां तक जा सकते हैं जिस गहराई में जाने पर वहां न जहाज है, न तरंग है, न आंधी तूफान है, कुछ भी नहीं, मात्र सत्ता और अस्तित्व। आप खाली विचार करेंगे तो विचार करते करते, ये चिंतन करते करते धीरे धीरे वो विचार भी मंद होता जाएगा। आप चिंतन पर नहीं बैठे होंगे, आप तत्व चिंतक नहीं रहे होंगे। शुरुआत होती है तो ऐसे होती है मैं तत्व चिंतक हूं, मगर फिर बाद में चिंतक मर जाता है और तत्व अकेला रह जाता है, और उस तत्व में ही अपनापन होता है कि यह तत्व ही मैं हूं। और फिर यह विकल्प नहीं आता कि कौन सा परिणाम है, मैं कहां पर हूं। एक बार अंतर में गए तो फिर वहां पता नहीं है, बाहर देखा तो पता है, बाहर देखा तो ये विकल्प होता है, वहां तो पता ही नहीं है। मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, वह मात्र ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ज्ञान का जो जानना 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 जो होता है भगवान, वह ज्ञान का जानने रूप जो परिणमन है वो कैसा है। भारत की धरती पर तुम हो और वहां पर पैर रखा है, फिर तुम्हें दूसरे देश में जाना है। चलते चलते तुम गए एक देश से दूसरे देश, तीसरे देश, चौथे देश, वहां मिट्टी को छूते हो तो ये विकल्प आता है। ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। धीरे धीरे आगे जाते जाते ये सभी देशों का विकल्प, ये किर्गिस्तान है, ये ताजिकिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये कजाकिस्तान है। अलग अलग धीरे 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 ये विकल्प आता है। मगर जब आकाश में आप विमान से यात्रा करते हो और वहां पर जब आप बैठे हो अपनी सीट पर,
आपको विकल्प ही नहीं है कि कहाँ आया भारत, कहाँ पाकिस्तान, कहाँ अफ़गानिस्तान, कोई विकल्प नहीं है। वो कहते हैं कि पृथ्वी से ऊपर जो उठ कर के अनुभव करता है, तो वहाँ पृथ्वी का विकल्प नहीं रहता। तो जब आप आँखों से कोई दृश्य देखो, उस समय सेपरेशन रियलाइज़ करो तो ये होगा। आँखों से जब आप ये दृश्य देखो कि ये कुर्सी, ये टेबल, तुम इधर आओ, तो मेरी बात को सुनो, तो ये ध्वनि तुम्हारे कान में टकराई। तो जैसे ये घटना घटे उस समय तुम्हें ये जागृति रहेगी कि जो ज्ञान भीतर में जान रहा है, वो जानने वाला ज्ञान वो खिसका नहीं है। वो खिसकने का मतलब पता है? खिसकने का भाव क्या है? कि उस सत्ता को वहां से हटता हुआ न देखना, अपने में ही टिका हुआ देखना। कैसे? जैसे अभी आप देख रहे हैं और आप कुर्सी को देखते हैं और आपकी आंख अभी वर्तमान में कमजोर है और आपने चश्मे पहने हैं। देखना, अभी आपने चश्मे पहन के रखे, तो जिस समय आप देखते हैं, उस समय आपकी आंख और चश्मे के जो कांच के परमाणु हैं, ये कांच के परमाणु, वो आंख जब देखती है, तब वो कांच को छूने जाती है, कांच के नजदीक जाती है, आंख थोड़ी वहां हिल करके बाहर निकलती है। उसे कहते हैं कि आंख के आगे चश्मे के परमाणु होने पर भी आंख अपनी सत्ता में रह करके ही वो देखने का कार्य करती है। तो ये पांचों इंद्रियों में जब आपका हाथ गरम गरम बर्तन में लग जाए ने, तब भी ये जागृति कि ज्ञान है, ये ज्ञान ये चमड़ी को छूता नहीं है और ज्ञान ज्ञान में रह करके जानने रूप परिणमित हुआ है। आप अपनी पहचान ही बदल देते हैं। उस समय सच है, ये आप रमेश नहीं रहते, आप सुरेश नहीं रहते। वो जो भाव जो उस समय होता है मात्र ज्ञान, क्योंकि उसमें वो वेदन ही नहीं होता। फिर वो कांच का स्पर्श कैसा है? कांच कठोर है, कांच का मटेरियल कैसा है? वो फील नहीं होता, क्योंकि मटेरियल फील करने के लिए आपकी आंख के पास में वो कांच लाना पड़ता है। जब वो ज्ञान का अनुभव ये गरम बर्तन का इसलिए कह रहा हूं, आंख से कुर्सी को देखने में तो चलो फासला दिख भी जाता है, मगर बर्तन तो हाथ से ऐसे पकड़ा हुआ लगता है कि ये तो अनुभव हुआ मुझे गरम का। मगर उस समय भी ये चमड़ी को छुए बिना ज्ञान जानता है, वो चमड़ी में मिला नहीं है। इसलिए मृत्यु जिसे हम कहते हैं, ज्ञानी के लिए नई घटना है ही नहीं। क्योंकि ज्ञानी के लिए तो जब वो हाथ था तब भी उन्हें अलग ही अनुभव होता था कि मैं हाथ वाला हूं ही नहीं। जब वो शरीर के साथ में थे तब भी उनको वैद्य ही अनुभव होता था, अशरीरी अनुभव होता था। तो वो उस समय पड़ोस में जैसे अनुभव करते हैं और परिणमित होता हुआ देखते नहीं, फिर उसे तोड़ते नहीं। रात को जब सोना है, तो आपने क्या किया? चश्मे को आपने साइड में उतार दिया, मगर तोड़ा नहीं है। तो क्योंकि उस समय चश्मे की जरूरत नहीं, और कभी कल सुबह चश्मे की जरूरत पड़ सकती है, मगर अभी जरूरत नहीं है तो उतार दिया। मगर कल पड़ सकती है अभी, तो तोड़ा नहीं है। सम्यक दृष्टि जब अंतर में ज्ञान में स्थिर होता है, उस स्थिरता के काल में वो खाली आंख को नहीं, पांचों इंद्रियों को उतार देता है। आप हर बार ये रियलाइज करो, इतनी बार चश्मे पहनते हो और चश्मे को उतारते हो। ये मत समझना कि चश्मा आया है तुम्हें तो ये कमजोरी है, क्योंकि प्रत्येक अज्ञानी ये इंद्रियों के चश्मे पहन करके ही बैठा है। ये शरीर ही ऐसा है, इसलिए तुम्हें वो कमजोरी जैसा न लगे, हीनता जैसा न लगे। अंदर से बल आए कि जब तक ये देह के पड़ोस में हूं, मगर मैं धन्य हूं कि मैं उस रूप नहीं हूं। ये जो सत्य है, उस सत्य में मैं उस रूप में नहीं हूं। और जितनी जितनी रियलिटी रियलिटी से तुम्हें परिचय होता जाएगा, उतना तुम्हें इस देह के प्रति विरोध भी मिटता जाएगा। सत्य को स्वीकार करने की हमारी अभी दशा नहीं है, इसलिए तो ये झूठ का खेल खेलना पड़ता। इसलिए तो, क्योंकि शरीर ऐसा है सो है, मैं देह नहीं हूं।
कांच को तोड़ना क्यों है? ये माया और ये कपट ये करना क्यों है? कल मैंने आपको कहा ना, ये जितनी भी महिलाएं यहां पर बैठी है, मैं उनको 6 महीने के लिए आमंत्रण देता हूं, खाली तुम 6 महीने के लिए आओ, मेरे पास में बैठो, सत्य स्वरूप तुम्हें दिखेगा। और तुम्हें सत्य स्वरूप नहीं दिखेगा तो दुनिया को तो तुम्हारा सत्य स्वरूप दिखाई देगा। 6 महीने तक डाई करने का मौका नहीं मिलेगा, तो असली बाल सफेद हो गए हैं वो दिखाई देंगे। जो तुमने रोज रोज ये सब जो दुनिया को धोखा दिया है वो बंद हो जाएगा। ये रियलिटी में जो आपसे कह रहा हूं, रियलिटी का एक्सेप्टेंस जो है वो ताकत तुम में अभी नहीं है। तुम ज्ञानी के दृष्टांत लेते हो, मगर तुम अंदर में खुद देखो ने कि सफेद आ गए तो आ गए। ये शरीर है ना, कोई घास थोड़ी है। शरीर है तो सफेद बाल आएंगे। शरीर है, चमड़ियां ऐसी ढीली हो जाएगी, चमड़ियों पर वहां पर झुर्रियां पड़ जाएगी, शरीर अशक्त हो जाएगा, चलते समय पैर रखने में तुम्हें तकलीफ हो जाएगी। उस समय शरीर का स्वभाव समझ लिया तो कोई तकलीफ नहीं है। मगर हमारे अंदर विरोध है, सत्य को एक्सेप्ट नहीं करना है और धोखा दुनिया को देते। खुद को पता है कि सफेद बाल आ गए, खुद सब जानते हैं, मगर बाहर वाला नहीं जानता। और कैसे भी करके, ये सिर्फ बाल की बात नहीं है, पूरे शरीर की बात है। और शरीर की नहीं है, संयोगों की है, पूरे संयोगों की। जब मेहमान घर में आते हैं तब देखो ना, कमरे के दरवाजे बंद होते हैं, खुले नहीं रहते। मगर खुले तब रहते जब कमरे की सफाई हुई हो, तो दरवाजे खुले रहते। माने हम सब प्रकार से पता है कि कैसे मैं प्रदर्शन करूं। सत्य जहां प्रकट हुआ वहां पर माया छूट गई। मैं जैसा हूं ऐसा हूं, बस। उससे अंदर में बहुत राहत रहती है, शांति रहती है। आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा इसलिए कर्मों के आश्रव से मुक्त है क्योंकि उनके जीवन में ड्युअलिटी नहीं, वो एक है। इसलिए तो, और ये जो सत्य है, इस वजह से ज्ञानी रुचते नहीं है। पेट में भूख लगे और गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता हो और कोई चुप होकर के कुछ न बोले और अंदर में भाव होता रहे, तो भी दुनिया उसे ज्ञानी मानेगी। क्योंकि दुनिया प्रदर्शन देखती है, दुनिया को मिथ्या प्रदर्शन में रुचि है, सम्यक दर्शन में नहीं। और ज्ञानी कह दे कि खाना मुझे यही चाहिए, मुझे पिज्जा ही चाहिए, तो लगेगा कि अरे ये तो सामने से पिज्जा मांग लिया। ये नहीं स्वीकार होता है। और मैं तुम्हें मायाचारी बनाना नहीं चाहता, मैं कहता हूं ट्रांसपेरेंट। जैसे तुम अंदर हो ऐसे बाहर हो जाओ। आचार्य कुंदकुंद देव भी ये कहते हैं, तू जैसा है ऐसा बाहर हो जा। ठीक है, धन्य है, धन्य है। तो प्रामाणिकता की वजह से सम्यक दृष्टि जब युद्ध करने के लिए निकलता है और सहज रूप से युद्ध करता है। राम सम्यक दृष्टि थे ने, वो वहां जंगल में गए, वहां उनका युद्ध भी हुआ। मगर युद्ध करते समय आपको पता है वहां पर जिन जिन राजाओं के सामने वे जीत जाते थे, उनकी बेटियों की शादी फिर इनके साथ होती थी। और कितने हजार स्त्रियों के साथ में शादियां की, मगर फिर शादी करने के बाद में शादी कर लेते। पद्म पुराण पढ़ना, तुम्हें पता चलेगा। मैं तो आगम की बात कर रहा हूं, मेरे घर की नहीं। कि वहां गए, उस राजा को जीत लिया, उस राजा ने अपनी कन्याओं का फिर विवाह करा दिया। फिर आगे और गए, वहां उसको जीत लिया तो कन्याओं का विवाह फिर इनके साथ करा दिया। अब ले लेकर के घूमे कहां पर, जंगल में सबको विवाह करने के बाद में। तो सबको प्रॉमिस भी करते गए, एक बार अयोध्या जाऊंगा वहां बुला लूंगा फिर सबको। अब ये सम्यक दृष्टि ऐसा काम करे कि दुनिया के सामने करते हैं, अकेले में नहीं करते, जो है वो सामने है। इसलिए ज्ञानी का हर एक अपराध माफ है, क्योंकि वो माया नहीं है, कपट नहीं है, और अंतर में स्वरूप की जागृति है। इसलिए ज्ञानी होना, ये दिखाने में ज्ञानी को रस ही नहीं है कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि मैं ज्ञानी हूं। तुम सत्य ज्ञानी, दुनिया तुम्हें नहीं पहचानेगी, मगर परवाह छोड़ दे तू।
क्योंकि आंख बंद होने के बाद में जिन्होंने भी तुझे तेरे ऊपर ज्ञानी की मोहर लगाई थी, वो कोई अगले भव में साथ में नहीं रहेंगे, या फिर जिन्होंने अज्ञानी की मोहर लगाई थी वो भी नहीं रहेंगे। पुरुषार्थ की कमजोरी है, उस कमजोरी को अपना मानना, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। और सम्यक दृष्टि उसे अपना मानते नहीं है। जानते हैं मगर मानते नहीं है। जानना ये व्यवहार है और मान लेना ये मिथ्यात्व है। ऐसे ज्ञानी का जब पतन होता है तो होता है और फिर से मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। मगर एक बात खास याद रहे कि कल चुपचाप खाना खा लिया था और आज थाली फेंक दी कि चटनी नहीं बनेगी तो खाना नहीं खाऊंगा। सम्यक दृष्टि ऐसा कर सकते हैं। चटनी नहीं बनी तो खाना नहीं खाऊंगा। चटनी नहीं, चटनी बनी भी थी मगर चटनी में नमक नहीं था। अरे नमक भी परफेक्ट था, खाली नींबू नहीं डला था। तीखा भी था, खारा भी था, मगर थोड़ा खट्टा नहीं था। और खट्टी भी थी मगर आज की ताजी नहीं थी, कल रात की थी। तो कुछ भी कारण से उन्होंने थाली फेंक दी। उस वजह से सम्यक दर्शन बिल्कुल नहीं छूटता। नहीं छूटता। इतना क्रोध आए, कल मुझे कोई कह रहा था मेरा पति है, वो इतना गुस्सा करता है, घर के आधे बर्तन ऐसे ही तोड़े, गुस्से में तोड़े। और मुझे अहोभाव इतना आया कि उस जीव का जल्दी आत्महित हो सकता है। आधे बर्तन गुस्से में ही तोड़े हैं। थोड़े मजबूत लाओ, बाजार में जाओ थोड़ा। अज्ञानी होता तो पहले ही मोहर लगा देता। अज्ञानी यही पहले मोहर लग रहा, पापी। और मैं उस व्यक्ति को मिला, कल मैंने उसे हक किया, कल मैंने उसे इतना प्रेम से, और मुझे सबसे सुपात्र जीव इस ओडिशा में वह जीव दिखा कि ऐसे जीव जल्दी तीर जाते हैं। दीवाने हैं, प्रामाणिकता है। बर्तन तोड़ा है उन्होंने कमरे में अकेले में जाकर के नहीं, सबके सामने तोड़ा है। तो जो पाप अकेले में कर सकता है वो इतना ऑनेस्ट है कि क्रोध को छिपाता नहीं है। जैसा है ऐसा मैं ऐसा हूं। कभी धर्म भी वो सच्चाई करेगा, धोखा वाला नहीं करेगा। ये सम्यक दृष्टि। लोगों को लगता है समय सार पढ़ करके ये सब क्या सिखा रहे, क्रोध करना सिखा रहे, बर्तन तोड़ना सिखा रहे। तुम्हें प्रामाणिक होना सिखा रहे, जैसे हो ऐसे हो जाओ, बस। समय सार प्रामाणिक होना सिखाता है। इसलिए तो आप समस्त परमात्माओं के प्रति मुझे इतना अहोभाव है और यह श्रद्धा भी है कि सम्यक दर्शन होगा। पाप करने पर भी सम्यक दर्शन होगा, स्वरूप के जोर से। ये देखो 180वीं गाथा में, उसी प्रकार शुद्ध नहीं से च्युत ज्ञानी जीवों के पूर्वबद्ध द्रव्याश्रव अनेक प्रकार के कर्म बांधते हैं। शुद्ध नहीं से च्युत हुआ है। नहीं से च्युत होने का मतलब है कि वह आत्मा से च्युत हुआ है, अनुभूति की उस दशा में से, और सम्यक दर्शन से वो नीचे गिरा हुआ जीव। मगर सम्यक दर्शन उसका छूट गया, अज्ञानी हो गया, पहले की तरह ही रहने लगा। अब आप में से किसी को यह शंका हो सकती है कि हम ऐसे नहीं हो सकते कि पूर्व भव में हम 11वें गुणस्थान में गए और फिर यहां पर आए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बोलो। हम सब ऐसे हो सकते हैं कि नहीं? 11वें गुणस्थान में गए और पतन हो गया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जब निगोद में चला जा सकता है तो फिर यहां मनुष्य क्यों नहीं बन सकता? हो सकता है, हो सकता है। तो फिर ये सब क्यों करना? कि भाई, तुझे एक बात और बताई थी कि तू पूर्व भव में सम्राट भी हो चुका है। हो सकता है कि नहीं? क्या हो सकता है? तो फिर इस भव में सम्राट होना क्यों चाहता है? तूने पूर्व भव में पकवान खाए थे, हो सकता है। हो सकता है नहीं, खाए थे। तो फिर इस भव में क्यों खाता है? तो जब इंद्रियों के विषय के भोगों में तुझे यह भाव नहीं आता
कि पूर्व भव में सब मैंने ये किया था, तो इस भव में क्यों करूं? पूर्व भव में शादी नहीं की थी, तो इस भव में फिर क्यों की? पूर्व भव में परिवार नहीं बसाया था, इस भव में फिर क्यों बसाया? कहीं ना कहीं जिसमें रुचि होती है वहां पुनरावर्तन का विकल्प नहीं आता, ये नियम जानना। रुचि है तो विकल्प नहीं आएगा। कल मैंने खाना खाया था, विकल्प ही नहीं आता कि आज मैं क्यों खाऊं। ठीक है, सुबह होते ही खाना चालू कर देते। अरे सुबह क्या, 2-2 घंटे 3-3 घंटे में खाता खाना खाना चालू ही रखते। अभी सुबह नाश्ता किया, फिर 11 बजे नारियल पानी पिया, 1 बजे लंच लिया, 4 बजे फ्रूट खाया, 6 बजे फिर रात को अधूरा रहा तो शेक पी लिया, मिल्क शेक पी लिया। और जब दिन भर इतना इतना किया होगा तो सपने में क्या शांति से बैठेगा? सपने में भी कुछ खाएगा, इतनी डिश दिन में जिसने खा ली है। तब ये विचार नहीं आता कि इतना मैं खाना खा रहा हूं तो। और आत्मा की बात आती है तो विचार आता है कि कभी मैंने सम्यक दर्शन पा लिया होगा तो मोक्ष तो पक्का है ही सम्यक दृष्टि का। तो फिर इस भव में क्यों ये सब करना? मोक्ष तो पक्का हो गया। कि तेरा मोक्ष पक्का हो गया, ये तो गारंटी हमने दे दी है। तेरा मोक्ष पक्का है। और जिनका मोक्ष पक्का होता है उनको ये भाव आते हैं कि लाओ स्वाध्याय करो, तत्व विचार करो, चिंतन करो, इसलिए तो तू यहां बैठा है। तेरा मोक्ष पक्का है। हे चैतन्य परमात्मा, ये समय सार उन्हीं जीवों को रुचिकर लगता है जिन जीवों का निकट काल में संसार परिभ्रमण छूटने वाला है, क्योंकि इसके लिए अनंत पुरुषार्थ चाहिए। ये रुचि रुचि हो उसके लिए। कहीं पर भी ऐसे मुनि अनंत बार हुए, मगर बैठे थे देह के अंदर। हम भी पूर्व में कितनी बार मुनि हुए। जब घर में रहते थे तो नाम था रमेश, और दीक्षा लेने के बाद में नाम हो गया सुरेश सागर महाराज साहब। चलो कुछ भी, सुरेश सागर मुनि। तो घर में रमेश नाम था, वहां जाके नाम बदल गया। मगर दोनों में क्या हालत रही कि पहले मैं घर में रहता था, अब मैं जंगल में रहता हूं। ये बात, पहले मैं रमेश था, अब मैं सुरेश सागर हूं। तो वो जो पहले मैं घर में रहता था, अब जंगल में रहता हूं, माने रहता हूं तो पराये में ही। मैं अपने ज्ञान के बाहर कहीं नहीं रहता, वो भाव ही नहीं आया। गुड़ पहले दुकान में था, अब घर में है, बस। मगर वो बात करो ना कि गुड़ मीठा है, उसने उसके स्वभाव में है, वो बात आई ही नहीं। तो दोनों में भूल हुई, इस वजह से हमने अनंत बार मुनि व्रत धारण किया, मगर फिर भी भटकते रहे। वो भटकने का मूल कारण यह था क्योंकि हमने जितनी बार भी व्रतादि ग्रहण किए तो देह की क्रिया में ही अपनापन करके, देह में ही अपनापन करके हमने अपने को धार्मिक माना। अभी बड़ी मुश्किल से ये विचार भी शुरू हुआ। वहां पर क्या था, रमेश नाम था, वो शरीर का था, और सुरेश सागर नाम भी शरीर का है। आत्मा तो रमेश भी नहीं और सुरेश सागर भी नहीं। मगर अब मान लिया मैं सुरेश सागर हूं। पहले माना था कि मैं गृहस्थ हूं, दूसरे के सामने झुकने का काम मेरा है। और अब मैं गुरु हूं, दूसरे को आशीर्वाद देने का काम मेरा है। तो दोनों में वो जो देह है ना, वो देह के साथ में ही अपनापन रहा। जब ये अपनापन छूट जाता है तो न हाथ जोड़ने वाला मैं हूं, न आशीर्वाद देने वाला मैं हूं, और इसी से ही निराकुल निर्विकल्प हो जाता है। भगवान के सामने जब हाथ जोड़ा था, तो हाथ जोड़ते समय कि ये हाथ मैं हूं, मस्तक मैं हूं, झुकता मैं हूं। और फिर आशीर्वाद देने वाला ये हाथ मेरा है, मेरा ये शिष्य है, मैं उसके सामने आशीर्वाद दे रहा हूं। मगर दोनों में जिस समय तुम्हें ये देह के परमाणुओं को बिल्कुल ज्ञान छूता ही नहीं है, ऐसा अनुभव हो, तो तुम्हें हाथ ही नहीं रहता। किस हाथ से आशीर्वाद दोगे? क्योंकि ज्ञान हाथ वाला नहीं होता। जब तुम स्वभाव को देखो ना भगवान, कि ये गुड़ मिठास से भरपूर है, हाथ वाला और पैर वाला गुड़ नहीं होता, डिब्बे वाला गुड़ नहीं होता, थाली वाला गुड़ नहीं होता, चम्मच वाला गुड़ नहीं होता, मीठा। ऐसे ही वो स्वभाव का अनुभव जब होता है, तब
प्रति समय यह जागृति रहती है। आपको बिल्कुल लिटरली ऐसा अंतर से निरालापन फील होगा और अंदर में वो जो वस्तु सत्ता, 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 उसके साथ में ही ऐसा होगा। कटोरी में गुड़ वहां पर रखा है और कटोरी नीचे गिर गई, कटोरी नीचे गिरते ही गुड़ भी नीचे गिरा, तो तुमने देखा तो तुरंत ही अरे ये क्या हो गया। मगर जो गुड़ है वो कितना निर्विकल्प रहता है कि मीठा था और मीठा है, बस वो खट्टा नहीं हो गया जैसे नीचे गिरा। मैं आपको इसलिए कहता हूं कि इतना पतन, पहले तो देह की बात करो कि तुम बाथरूम में हो और पैर फिसल गया, कहीं पानी में पैर रखा, वहां फिसल गया और नीचे गिरे। सम्यक दृष्टि ऐसे नीचे गिरता है, हड्डी टूटी, उस समय भी वो गुड़ की तरह देखता है कि जो गुड़ नीचे गिरा ही नहीं है, क्योंकि मीठा मीठा मीठा। ऐसे ही जो पतन हुआ, वो पतन जैसा हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं ज्ञान मात्र रहा। ज्ञान स्वभाव से मैं हटा नहीं हूं, ज्ञान स्वभाव से मैं अलग नहीं हुआ। ये स्वभाव की जागृति के कारण ये कहा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी का पतन होता है, नीचे गिर भी जाए, मगर नीचे गिरने पर भी वो गिरे नहीं है, तो फिर उठ जाएंगे। जैसे कोई बच्चा साइकिल लेके जा रहा है और नीचे गिर गया, तो वो पहली बात तो वहां गद्दा लेके सो नहीं जाता, वो तुरंत ही साइकिल पर कैसे बैठ जाता है। और दूसरे दिन उसका कोई मित्र कहे कि तू कल गिर गया था ना, बोले नहीं नहीं गिरा ही नहीं, तो गिरा ही नहीं। Recording in progress. तो गिरा ही नहीं कि ना नहीं गिरा, क्योंकि देखो मेरे अंदर कहीं चोट ही नहीं लगी, मैं घायल ही नहीं हुआ, मैं गिरा ही नहीं हूं, मेरे अंदर चोट ही नहीं लगी। तो पूरे शरीर को तुम देखो, चेक करो। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी का पतन भी होता है, मगर वो फिर उठ जाते हैं। कोई उदय पूर्वकृत कर्म उदय में आते हैं, इसलिए किसी को भी हीन, उसके भी उदय, उसके भी उदय। कोई भी कितना ही बड़ा आतंकवादी हो, कोई भी हो, ये प्रैक्टिकल करने जैसा है। कोई भी बड़ा पापी हो तो भी वो उदय है, वो नहीं है। वो परमात्मा को साइड में देख और उदय को अलग देख, ऐसा सेपरेट दिखेगा। परमात्मा अलग है और उसका उदय अलग है, और ये जो किया वो सब उदय ने। तुम मेरे मित्र हो, ज्ञानी को ये दिखाई देता है, हो तुम सभी मेरे मित्र हो, मगर वो मित्र हो, मैं मित्र हो तो वो मित्र उस राग के मित्र हो, मेरे मित्र नहीं हो। वो फील होता है कि वो जो राग का भाव है उसके तुम मित्र हो, तुम मेरे मित्र नहीं हो। तुम शत्रु हो, वो द्वेष का जो भाव है उस द्वेष के भाव के तुम शत्रु हो, तुम मेरे शत्रु नहीं हो। और जिसके तुम मित्र और शत्रु हो, उसको तो मैंने यहां पर धारण ही नहीं किया। माने उस तरह से जो फासला दिखता है, उस फासले देखने की वजह से सम्यक दृष्टि ज्ञानी को आश्रव नहीं होता है, और गिरे तो भी वो उठ जाते हैं। ये समय सार, आज ये गाथा है, अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं ये पूरा सार है, ये पूरे अधिकार का सार है कि शुद्ध नहीं से जो गिर गया वो अधर्मी, और शुद्ध नहीं से नहीं गिरा वो धर्मी। और बनारसी दास जी ने तो इस गाथा को, इस गाथा के बाद में जो कलश लिखा है ना, कि जो आत्मा से गिरा वो भ्रष्ट हो गया, और आत्मा से नहीं गिरा तो सब कुछ बस वो धर्मी। बनारसी दास जी ने इसी जगह पर ऐसा लिखा, ये पूरा 415 गाथाओं का सार है इसमें, सिर्फ ये आश्रव अधिकार का नहीं, 415 गाथाओं का सार। हम भावना पाते हैं, ये आज सहज ही मेरी जो भावना थी, 180 दिन पूरे हुए, एक साल अभी 31 दिसंबर 2025 को 415 गाथा पूरी होगी। कहां होगी वो पता नहीं, मगर जिस जगह पर पक्का इतना है कि जहां समोसरण है वहां पर पूरी होगी। इस घर को भी मैंने समोसरण कहा था, मालूम है, अपूर्व समोसरण। और आज ही दिन, आज के ही दिन
इनका नंबर क्यों आया? मैं कहीं पर भी जा सकता था। पहले परसों इधर आ जाता, कल आज कहीं और चला जाता, मगर 180 दिन माने वो पूरा जो 6 महीने का, और ये 6 महीने का समय का जो बताया ना, उसका कारण है क्योंकि चौथे गुणस्थान में हर 6 महीने में वो आत्मा अपने में लीन होता है। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, उससे पहले तो हो ही जाएगा। बेहोश इतना नहीं हो जाता, और कैसे भी परिणाम हो तो भी 6 महीने में एक बार आत्मा में लीन होना। राम ने लक्ष्मण के मृतदेह को 6 महीने तक ढोया, मगर आत्मा में लीन हुए ना, फिर वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा, वो आत्मा में लीन हो ही जाएंगे। यदि तुम ऐसे कषाय भावों को देखो तो पवनंजय को अंजना के प्रति जो भाव आया था, क्रोध का भाव आया था, वो 22 बरस तक रहा। 22 बरस तक क्रोध, पत्नी का चेहरा नहीं देखना, मगर 22 बरस में वो कितनी बार निर्विकल्प ध्यान में लीन हुए। 6 महीने का हिसाब खाली गिनो ने, तो 6 महीने के भीतर लीन हुए तो भी 44 बार से ज्यादा तो हो गया ना, समझने के लिए। और वो अंदर में बैर का भाव है, क्रोध नहीं, बैर है वो। क्योंकि क्रोध तो होता है, वो तो आम है, और बैर है वो अचार है। अचार पता है ना, वो अथाणु, मुरब्बो, छुंदो, ये ताजा ताजा आम लेके आए, खा लिया, उसका नाम क्रोध है। और मैं देख लूंगा कभी मौका आएगा तो वो बैर है, बाद में कभी देखूंगा। माने ताजा क्रोध, उसका नाम तो क्रोध है, और बासी क्रोध का नाम बैर है, और वो ज्यादा खतरनाक है। और ऐसा बैर का भाव भी पवनंजय को था। माने ज्ञानी क्रोध नहीं करते ऐसा नहीं, बैर का भाव भी ज्ञानी को आता है, और फिर भी 6 महीने में एक बार ध्यान में लीन होते। ने सम्यक दर्शन जो है वो कुछ अलग वस्तु है। वो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारित्र की कमजोरी का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। श्रद्धा की कमजोरी का नाम सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन है। ये श्रद्धा से कनेक्टेड है, ये चारित्र से नहीं। यहां पर अपनी 180 गाथा पूर्ण हुई कटक में, मगर 180 में भी मत अटक, कटक में मत अटक, 180 में मत अटक, अभी तो आगे यात्रा करनी है। 415वीं गाथा पूर्ण होगी। आप सब प्रार्थना करना, हमारा ये समय सार जिस तरह से पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने भर सभा में 19 बार प्रवचन दिए थे, हम कम से कम एक बार तो शुरुआत से अंत तक बिना किसी विघ्न के ये समय सार हमारा पूर्ण हो, ये भावना तो भाई। और मैं कोशिश करूंगा कि रोज सुबह, अभी तो अपन ने पक्का नियम रख लिया ना, कि रोज सुबह 7:42 पर, ये आज जो नए श्रोता आए हैं ना, बहुत सारे नहीं आ गए, मुझे तो 142 चाहिए, ये लोग 342 भेज दिए। अभी कुछ नहीं, 415 जब तक नहीं आएंगे यूट्यूब पर प्रवचन नहीं आएगा, अभी याद रखना। और एक बार 415 तो आए, फिर डिमांड बढ़ेगी। ये तो लोभ है, जितना मिले उतना कम, और ज्यादा और ज्यादा। और ये लोभ है तो ऐसा लोभ ठीक है, चलेगा। तत्व की वाणी, चैतन्य की पुकार, भगवान आत्मा की पुकार, पहुंचे पहुंचे, ये भाव आएगा, ऐसे ही आता है। इसलिए आपको क्या बताऊं, ये जो भाव, तुम्हें तो घर पर बैठे बैठे लोगों को लिंक भेजना है, लोगों को जूम पर बुलाना है। सचमुच ही ऐसा, कितने 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 कितने, मैं जब कितने किलोमीटर चलता था ना, तो पैर में छाले पड़ जाते थे। आत्म सिद्धि शास्त्र मिशन, कंधे पर बैग है, टैक्सी करना नहीं है, खाना खाना होता नहीं है, नींद ठीक तरह से होती नहीं है। 40 दिन के अंदर 108 फ्लाइट थी, 40 दिन में 108 फ्लाइट, और 41 कंट्री थे। एक टाइम मिशन में ऐसा आया था, 40 दिन, 41 कंट्री, और 108 फ्लाइट। मगर कृपालु देव और गुरुदेव के प्रति एक ही भाव था, ये शरीर मिला है आपसे, जो हे परम कृपालु देव जो प्राप्त हुआ है, बस उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। आपके द्वारा प्ररूपित यह तत्व ज्ञान सारे जगत में पहुंचे, सभी जीवों तक पहुंचे, सभी जीवों तक पहुंचे।
तुम सब इस ज्ञान के यज्ञ में जुड़े हो भगवान, और ये चैतन्य की पुकार, अब जो कल से प्रकरण शुरू होने जा रहा है, संवर अधिकार, वो भी मक्खन है। सम्यक दृष्टि को जो संवर होता है, वो संवर कैसे होता है? ज्ञानी को कर्म का संवर होता है। नाव के अंदर नया पानी नहीं आता है, तो नाव को वो जो डाट लगा दिया है, जैसे मोरी के ऊपर वहां पर डाट लगा देते, बंद कर देते, तो ऐसे ही पानी आना जो बंद हो गया है, ज्ञानी के अंदर जो कर्म आते थे वो कर्म बंद हो गए। वो प्रकरण कल से गजब का प्रकरण चालू होने वाला है। इसलिए आप सब नियम कर लेना कि सुबह 7:30 पर, वैसे तो 7:12 को सेशन स्टार्ट करके भक्ति शुरू कर देते हैं, मगर 7:42 से लेट मत करना। और 1 घंटा खाली इसके लिए रखो। आप थोड़े दिन सुनेंगे, आप सबको पता चलेगा कि अब तक की जिंदगी में आपने क्या गवाया है, और उसका भी गम मिट जाएगा कि जो गवाया था वो भी भूतकाल था। वर्तमान में जो ये मिल गया, बस उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हमें ये वर्तमान में प्राप्त हुआ है। भेद ज्ञान करो, 6 महीने के भीतर में सम्यक दर्शन होगा ही होगा। उदयगत जो परिणाम है, वे उदयगत परिणाम न्यायक में है ही नहीं। ये उदयगत परिणाम उदय में है। तुम जो सेवा करोगे, तुम जो भक्ति करोगे, उसमें जागृति रखना हो, इन्हें तो ये नशा चढ़ जाएगा कि तुमने इतने साधकों को तत्व से जोड़ा, वितरागी परमात्मा की वाणी से जोड़ा। ये नशा चढ़ जाएगा। बापू, आमा काई નથી તારું પાછું હો, આ બધું જ તે ઉદયના પરિણામ, ये उदय का परिणाम है। जैसा है अंदर से अलिप्त रहना, ये सब बाहर का काम बाहर में होता रहता है, और भीतर की जागृति। आप अपने को जोड़ो। आपके पास में घर में मोबाइल है तो अपने को जोड़ो। एक्स्ट्रा मोबाइल है तो उसमें भी ये सत्संग चालू करो और पड़ोसी को दे दो सुनने के लिए। घर में नौकर है, नौकरानी है, काम करने वाली बाई है, झाड़ू लगाने वाली है, उसे भी ये चालू करके दो। आज के जमाने में सबके पास में मोबाइल है। कुछ नहीं करना, आपके सबके घर में एक एक नौकर नौकरानी सबके घर में होंगे ना, काम करने वाले, हेल्पर, सपोर्टर। तो कल 415 साधकों को आप लेके आना, उनको भी, घर वाले को, सबको लेकर आना, और खाली एक लिंक के ऊपर क्लिक करना है। घर पे बैठे बैठे सुन सकते हैं। अब जरा विचार करो, ये समय सार सुनने के लिए आपको टैक्सी में जाना पड़ता, गाड़ी में जाना पड़ता, कितना दूर दूर तक तैयार होना पड़ता। यहाँ तैयार भी नहीं होना पड़ता है। कैमरा चालू रखना तो रखो, बंद रखना तो बंद रखो, तुम्हारा चेहरा दिखेगा नहीं। हमारा दिखता है तो हमें नाना धोना पड़ता है। तुम कैसे भी बैठो, बस तुम बैठो, तुम सुनो, सब अपने आप हो जाएगा। एक बार सुनेगा और कनेक्शन फील होगा, तो आप सबका जीवन नियम से बदल जाएगा। जीवन बदल क्या जाएगा, जीवन शुरू होगा, क्योंकि उससे पहले तो जीवन का पता ही नहीं था क्या जीवन है। मुर्दे की तरह ही दुकान जा रहे थे, घर आ रहे थे, कागज के टुकड़े इकट्ठे कर रहे थे, और पता चला कि मौत आने से पहले ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव की पुकार हमें प्राप्त हुई। आप समस्त परमात्माओं को, साधकों को मैं प्रणाम करता हूं। कल सुबह फिर से मिलते हैं। पूरी शहर से ये नया अधिकार शुरू होने वाला है। जगन्नाथपुरी में कल स्वर्ग द्वार नाम के स्मशान में आज जाकर के वहां पर थोड़े जलते हुए मुर्दे को देखेंगे कि ये वही है जो कल बड़ी बड़ी इमारत, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने के सपने देखते थे, और अभी यहाँ जल रहे हैं। तो हम किसके पीछे भाग रहे हैं? बस मौत को अपने जीवन में डालो, जीवन का अनुभव अपने आप हो जाएगा। अनंत अनंत प्रणाम। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।